हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। और इस क्लास में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते हैं तो आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं परसेंटेज के बेसिक मेथड को थोड़ा बताऊंगा कि किस प्रकार से होगा। तो ध्यान से देखना है कि लिखेंगे प्रतिशत। यहाँ बात करते हैं अपन प्रतिशत की। लिखा प्रतिशत। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? प्रतिशत का क्या मतलब होता है? प्रतिशत से तात्पर्य यह है कि प्रतिशत को हम कैसे दर्शाते हैं। एक अपने तिरछी लाइन बनाए, ऊपर भी जीरो लगाए, नीचे भी जीरो। ये क्या होता है? प्रतिशत का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है प्रति 100 भाग। प्रति 100 भाग। यहां तक क्लियर हो गया? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिशत। आप देखते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 1%, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रतिशत है ना, जैसे ही प्रतिशत हटता है नीचे क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। 1% का मतलब क्या हो गया? 1/100। मैंने लिखा 2%, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2/100। इसी प्रकार मैंने लिखा 3%, तो हो जाएगा 3/100। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। और यहाँ पर भी क्या है? प्रतिशत को हटाते ही क्या लग गया? 100 लग गया। और यहाँ पर भी प्रतिशत को हटाते ही क्या लग गया? 100 लग गया। तो इसमें एक बात आपको समझ में आ गई कि भाई प्रतिशत हटता ही, जैसे प्रतिशत को मैंने 1% ही लगाया, प्रतिशत हटते ही क्या लग जाता है? 1/100 लग जाता है। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गई। मतलब 1% का मतलब होता है 1/100। तो ये कहने का मतलब ये है कि 1% मतलब 1 का 100वां भाग। ठीक है ना? यहाँ बोले तो 1 का 100वां भाग। कैजुअल देखे तो प्रतिशत को हमेशा है ना आपको 100 के बराबर मानना है। जब भी प्रतिशत के सामने 1 आ गया तो 1/100 हो जाएगा। जैसे ही प्रतिशत के नीचे आगे 1 आ गया, मान लो 1% आ गया, तो ये हो जाएगा 1/100। ठीक है ना? जैसे मैंने ऊपर सिखाया। मतलब आपको ये भी दिमाग में रखना है, जैसे प्रतिशत का जो ओनली पूछे ना कि भाई प्रतिशत ज्ञात करो, तो आप सीधे 100 से गुणा करते हैं। पूछते हैं कि 5% ज्ञात करो, तो 5/100 से गुणा करना है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इन दोनों टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है? 1% मतलब 1/100। ओनली प्रतिशत का मतलब हो गया 100। तो इस प्रकार देखते हैं कि पहला सवाल क्या बोल रहा है। यहां पर बोल रहा है किसी संख्या का 30% 90 है, मतलब 30% 90 के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वो पूरी संख्या ज्ञात करो आप। ठीक है? बोल रहे हैं कि 30% तो किसके बराबर है? तो लिखेंगे हल। बोल रहे हैं 30% किसके बराबर है? 90 के बराबर, 90 के बराबर दे रखा है। ठीक है? आपको यहां पर क्या निकालना है? संख्या ज्ञात करनी। मतलब आपको 100% ज्ञात करना है। तो लिखेंगे किसी संख्या का, किसी संख्या से तात्पर्य है, आप मान लो कि माना वो हो संख्या, क्या मान लो? आप मान लो x है। वो संख्या क्या है? x। जो 100% संख्या है ना, इसको क्या मान लिया अपन ने? x मान लिया। तो आप लिखेंगे कि x का 30% 90, मतलब x का 30% क्या है? 90 के बराबर। जब भी है ना का लगा हुआ होता है ना, वो का मतलब क्या होता है? गुणा। अभी आपने क्या सीखा कि प्रतिशत हटते नीचे क्या लग जाएगा? नीचे 100 लगता है, बराबर हो जाएगा 90। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनो कि यहां पर क्या है? 30 और x दे रखे हैं, क्या है? गुणे में दे रखे हैं। और 100 यहां पर क्या दे रखे हैं? भाग में दे रखे हैं। तो यहाँ भाग में अगर कोई दे रखा है, पक्षांतरण होते उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में जाएगा। तो 90 को 100 से कर लो गुणा, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 के पीछे 3 जीरो लगा दो, तो मतलब 9000। और यहाँ पर क्या है? x है 30 के गुणे में। जैसे ही यहाँ पर क्या है? गुणे वाला उधर जाएगा तो क्या किस में बदलता है? हमेशा भाग में बदलता हो। तो यहाँ पर आ गया 30 भाग में। कहने का मतलब ये है कि जब कभी है ना जो गुणे में होता है ना, सॉरी भाग में होता है ना, भाग वाला उधर जाता है तो गुणे में बदल जाता है।
और जब कभी गुणे में उधर जाता है तो किस में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया तो हो जाएगा x बराबर 3 को 3 का भाग दे दो 9 में, 3 तिया 9, 3 और गया पीछे कितने 0 बचे, 2 0 बचे तो लिख दो 300। मतलब वो संख्या क्या है 100%, वो संख्या 100% है 300। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वो संख्या 300 है। इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 600 में से 450 अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत, 5%, 7%, 1%, ये नहीं पूछ रहा है। ओनली क्या पूछ रहा है कि भाई प्रतिशत है ना, ये आप ज्ञात कर दो। यही बात हो रही है, इसमें क्या हो रही है, प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रतिशत ज्ञात करें। तो अभी मैंने आपको लिखवाया था ना, वो आपको याद है तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। लिखेंगे हल। मैंने लिखा 600 में से 450 अंक प्राप्त हुए। तो आपको पता है कि स्कूल में नंबर देते थे ना, 10 में से 5, तो 10 तो नीचे लिखते थे। तो उसी प्रकार से 600 में से 450 अंक प्राप्त हुए। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने आपको एक लिखवाया था, प्रतिशत का मतलब अकेले में लिखवाया था, प्रतिशत का मतलब मैंने सीधे लिखवाया था 100। और अगर 1 आ जाए इसके पास में, 1% आ जाए, क्या आ जाए, 1% आ जाए, तो इसका मतलब होता है 1/100। ये दोनों मैंने बातें लिखवाई थी। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि इनके ऊपर स्टार लगा दो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, सीधे 100 से कर लो गुना। तो ये हो जाएगा 450, क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक 0, एक इस 0 से भी कट जाएगा। तो आप लिखोगे कि भाई ये 0 कट गया तो रह गया, यहाँ पर रह गया 6 और यहाँ सामने रह गया 10। ठीक है। अभी यहाँ पर लिखेंगे जैसे 10 गुना होगा तो ये वापस हो जाएगा 450/से। यहाँ तक आपकी बात अगर दिमाग में घुस गई है तो अपन सीधी बात करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो से का भाग दे दो, से का भाग देने पर हो जाता है 6 7 42, 7 पर गया 42, कितने बच गए, 3 बच गए, एक बीच से 0 लगाया तो ये हो जाएगा 30 हो गया। अब जाएगा से का भाग जाएगा 30 में, से 5 30, तो यहाँ पर आ गया 75। तो क्या है, 600 में से 4 तो प्रतिशत ज्ञात करो, तो मतलब हो जाएगा 75%, 75% बने। ठीक है ना। यहाँ तक आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से अगला तीसरा सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि 1500 पर 10% की छूट दी गई। 15% पर 10% की छूट दी गई, छूट ज्ञात करनी है। मतलब 10% की जो छूट दी है ना, वो ज्ञात करनी है। मतलब 10% में कितनी संख्या काउंट हो जाती है, मतलब 10% ज्ञात करना है इसका। ठीक है ना। तो लिखेंगे हल बराबर कि लिखेंगे 1500 पर 10% की छूट, लिखेंगे अतः, लिखा अतः यहाँ पर क्या लिखना है कि 1500 पर 10% की छूट, मतलब इसमें से 10% को निकाल दो। तो मैंने आपको पहले भी बोला तो परसेंटेज हटते नीचे लग जाएगा 100 लग जाएगा। तो जैसे ये 2 0 से 2 0 कटते, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 15, सामने करो 10 से गुणा। तो आपके सामने सीधी बात आ गई कि 150। तो मतलब 1500 पर 10% की छूट देते हैं ना, तो है ना 10% किसके बराबर होता है, 150। तो मतलब 1500 में से अगर आप कहीं जाते हो सामान खरीदने तो 1500 रुपये लग रहे हैं किसी के, मान लो 10% की छूट देते हैं ना, तो मतलब 150 रुपये आपसे कम लेते हैं, मतलब 10% का डिस्काउंट। तो यहाँ 10% किसके बराबर है, 150 के बराबर। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बोल रहा है कि 2000 रुपये का मूल्य 15 घटा नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2000 रुपये का मूल्य, या आप ऐसे मान लो 2000 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 15% का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो आपको नया मूल्य
ज्ञात करना है, उसको मतलब कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप सीधी बात यहाँ पर क्यों नहीं सीखते हो, तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा बेसिक में आपको बताऊंगा कि मान लो कि आपके पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये में आपको मान लो कि 10% ऐड करने हैं, तो ये आपके पास 500 रुपये है ना, वो आपके लिए 100% रुपये, इसमें आपको 10% ऐड करने हैं। कहने का मतलब 500 का बेस क्या है, 100 है, ठीक है। तो आपको इसमें कितने घटाने हैं, कितने जोड़ने हैं, आप ऊपर लिखोगे। मान लो कि आपको 500 में 10% और जोड़ने हैं, तो आप लिखोगे 110, ठीक है ना। अब ये ना, ये 100 होगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर जो निकलेगा ना वो क्या, 110% के बराबर आएगा। तो ये जगह 510, सॉरी 550, मतलब 10% जुड़ के आए तो हो गया 550। इसी प्रकार से अगर मान लो कि 500 रुपये आपके पास है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि ये तो 500 का तो बेस आधार हो गया, आपको मान लो कि 500 में से 10% माइनस करना है मान लो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 10% माइनस करूँगा तो 90 हो जाएगा। जैसे ही मैं इनको हल करूँगा तो 10% क्या हो जाएगा, लेस होकर निकलेगा। तो ये 90 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45। तो पहले आपने 10% ऐड किया तो हो गया 50 जुड़ गए थे, जैसे ही 10% माइनस किया तो हो गया 450, मतलब 500 में से 50 माइनस हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या बात सीखने को मिली है कि भाई जैसे ही आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो नीचे वाली संख्या तो उसका बेस रहेगा, ऊपर आप जो बदलना है, घटाना है, कम कर सकते हो, तो वो इस प्रकार से ये मेथड काम आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखेंगे अपन 2000 का 15 घटा 2000 रुपये, या 2000 का मूल्य 15 घटा, मतलब ये जितना दे रखा है ना, ये अपनी जगह पर तो क्या है 100% है, इसमें 15% घटा देना है। तो 15% घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85 85 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, यहाँ पर आप गुणा करोगे 20 गुणा 85, तो यहाँ पर आप गुणा करते थे क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 को 5 से कर लिया तो हो गया 10 का 1, 800 को 16 और 1 17, मतलब 1700, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 2000 में से 15% निकाल देंगे तो 2000 का कितना बन जाएगा, 1700 बन जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब जो 15% अभी था ना, वो कितना निकला अभी, 300, ठीक है ना। अगर आप ऐसे मान लो कि आपको दे दिया कि 15% बराबर 300 है, तो आपको मान लो कि 100% बोल रहे कि ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे कि 15/100 लिखोगे यहाँ पर। ये है ना 15/100 किसी संख्या से ही निकलेगा, उसको मान लो x। कहने का मतलब एक संख्या है, उसमें से उसका 15% क्या है, 300 है। जैसे ही इसको इस संख्या को ज्ञात करेंगे तो आपको वो संख्या सेम ज्ञात हो जाएगी, कौन सी, 2000 ज्ञात हो जाएगी। तो आपको देखना है मैजिक। तो देखो 300, ये 100 क्या है यहाँ पर भाग में, इधर आएगा तो गुणा। अब ये गुणे में क्या बच गया, 15 बच गया, 15 यहाँ गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आप लिखोगे, ये गुणा कर लो इनको तो हो जाएगा 30,000 और भाग दे दो 15 का, तो कितनी बार भाग जाएगा 15 में। मान लो 30 में 15 का भाग दो, 2 बार गया कि नहीं जाएगा, गया, पीछे 3 जीरो बसे, लिखो 3 जीरो। तो x ये वापस यहाँ पर क्या ज्ञात हो गया, 2000 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज को आप सही ढंग से पढ़ोगे, परसेंटेज को आप सही ढंग से पढ़ोगे तो ये पूरी क्या एक मैजिक है, क्या है, एक तरह से देखे तो मैजिक है। आप सही ढंग से पढ़ते हो तो ये इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया था, 1700, क्या हो गया था, 1700। तो इसी प्रकार दोस्तों ये 5वां सवाल और लास्ट सवाल क्या बोल रहा है कि 120 छात्रों में से 90 पास हुए, मतलब 120 छात्र थे, उसमें से 90 तो क्या हो गए, पास हो गए। पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि कितने प्रतिशत, ओनली क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत, ओनली क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये जो बोल रहा है प्रतिशत ज्ञात करें, तो मैंने आपको लिखवाया था कि ओनली प्रतिशत हमेशा किसके बराबर होता है, 100 के बराबर। अगर इसके सामने 1 लगते ही तो ये हो जाएगा 1/100। ओनली प्रतिशत हमेशा किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो आपको पूछ रहा है कि 120 में से 90 क्या हो गए, पास हो गए। पास होने वालों की
होने वालों का क्या निकालना, प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10, 90 से कर लो गुणा तो हो जाएगा 900/12। अब यहाँ पर है ना 900 में 12 का भाग दे दो, तो मतलब 12 8 84, तो रह गए से, तो अब 12 का पहाड़ा बोलो 7, तो हो जाएगा 85। तो मतलब ये क्या है, 85% क्या हो गए, पास हो गए। तो आप पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, तो मतलब 85% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, आपके एक एक सब्सक्राइब से ही हमारा क्या होगा, घड़ा भरा जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो आप सब्सक्राइब करें और ये शेयर करें।